हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू रख रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अनुगमन वेग के बारे में, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 में है, विद्युत धारा में। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है आपका बोर्ड एग्जाम में कि अनुगमन वेग की परिभाषा दीजिए या अनुगमन वेग किसे कहते हैं, और भी पूछा गया है कि अनुगमन वेग का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं अनुगमन वेग के बारे में। ठीक है, तो जल्दी से पहले हम इसको देख लेते हैं कि अनुगमन वेग पहले किसे कहते हैं। ठीक है, फिर हम उसको चित्र की सहायता से समझेंगे। ठीक है, तो क्या होता है अनुगमन वेग या अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो जब किसी चालक को बैटरी के दोनों सिरों से जोड़ दिया जाता है, क्या किया जाता है कि अगर मान लीजिए कोई आपका चालक है, इसको बैटरी के दोनों सिरों से, एक को धन टर्मिनल से और एक को ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है, तो क्या होता है, सुनिए ध्यान से। तो एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण चालक के लंबाई की दिशा में एक बल लगता है और उस बल के कारण इलेक्ट्रॉन को एक सूक्ष्म वेग प्राप्त हो जाता है और जिसे अनुगमन वेग कहते हैं। अब बताइए, आप अगर आप किसी चीज को धक्का देंगे तो क्या होगा, उस पर एक वेग, उसका वेग बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ठीक है, या वेग कम होगा अगर किसी में ब्रेक लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, जिसे हम इसी प्रकार आपका इलेक्ट्रॉन को एक सूक्ष्म वेग क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। अब हम लोग इसे चित्र की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई एल लंबाई का आपका एक चालक है। क्या है, आपका एल लंबाई का एक चालक है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, एल है। इसके एल लंबाई के चालक तार को हम लोगों ने क्या किया, एक बैटरी के सिरे से, एक को धन टर्मिनल से और एक सिरे को, दूसरे सिरे को ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया, प्लस और माइनस। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो V ये आपका सोर्स है, स्रोत है, बैटरी है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस टर्मिनल की ओर क्या होगी, धारा I बहेगी। क्या बहेगी, धारा I बहेगी। समझ में आ रहा है इतनी बात। इसके बाद देखिए यहाँ पर, तो क्या होगा, जब हम बैटरी के सिरे को जोड़ देते हैं तो एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है चालक में। ठीक है, क्या होता है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे कोई चालक है तो चालक में क्या होता है आपका कि परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपका, तो चालन की व्याख्या में हम लोगों ने इसे समझा था। जब चालक में क्या होता है कि चालक क्या होता है, एक धातु होती है। तो धातु के टुकड़े में इस प्रकार समझिए, पहले नीचे समझा देता हूं एक बार। जैसे ये आपका कोई धातु का टुकड़ा, ठीक है, सपोज कर लीजिए ये आपका धातु का कोई टुकड़ा। ठीक है, अब क्या है इसमें, देखिए ध्यान से, धातु में धनायन ऋणायन दोनों होंगे। ठीक है ना। अब समझिए यहां पर क्या होता है कि किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कर लेते हैं, एक दूसरे क्या होते हैं, निकलने लगते हैं और क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, जब इसमें धारा I प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करने लगते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है आपका, इलेक्ट्रॉन को कुछ ना कुछ वेग भी होगा। समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो इसको समझिए। अब हम इस अपने चित्र पर आते हैं, तो क्या है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है कि चालक की लंबाई की दिशा में एक बल लगता है, जिसके कारण उसको एक वेग प्राप्त हो जाता है, एक सूक्ष्म वेग प्राप्त होता है। तो बल कितना लगता है, F बराबर EE। अब सूत्र आपने पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र के कारण किसी आवेश पर जो बल होता है F बराबर QE होता है, और Q बराबर यहाँ पर क्या है आपका, Q बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसके कारण इस पर बल किधर की ओर लगा, चालक की लंबाई की दिशा में एक बल लगता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को क्या होता है, एक सूक्ष्म वेग प्राप्त हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। अब अनुगमन वेग है, जो अनुगमन वेग को यहाँ पर लिख लीजिए। अनुगमन वेग को हम लोग VD से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, VD से। ठीक है,
ये आपका कौन है, ये आपका क्या है, सूक्ष्म वेग है एक प्रकार का। ठीक है, तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं इसी चित्र की सहायता से। ठीक है, क्या होता है कि जब हम किसी चालक को बैटरी के दोनों सिरों धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल से जोड़ देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, प्लस से माइनस की ओर क्या होती है, आपकी धारा प्रवाहित होने लगती है। और आपको पता है कि प्लस से माइनस की ओर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है प्लस से माइनस की ओर होती है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है जो आपकी, वो किस ओर होती है, आपका प्लस से माइनस की ओर। ठीक है ना, इतना समझ में आ रहा है यहाँ पर। इसके बाद क्या होता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन होते हैं चालक में, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर एक बल कार्य करता है। क्या लगता है, एक बल लगता है, F बराबर ई। ठीक है, जिसके कारण एक वेग उत्पन्न हो जाता है, वेग किसको, इलेक्ट्रॉन को एक वेग, सूक्ष्म वेग प्राप्त हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अपवाह वेग, अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसको जल्दी से आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। आपकी सहूलियत के लिए हमने इसको लिखा था कि आप जल्दी से नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे कम समय में अच्छी तैयारी के लिए। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करिए। फिर इसके आगे हम लोग इसका व्यंजक देखते हैं अनुगमन वेग का। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसमें क्या देखते हैं, अनुगमन वेग या अपवाह वेग का व्यंजक। ठीक है, पूछा भी गया है, ठीक है, एग्जाम में, और इस बार भी आपका 100% पूछने वाला है वो। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग अब देखते हैं अनुगमन वेग का व्यंजक। अब हम लोग देखते हैं अनुगमन वेग या अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का व्यंजक ठीक है, इसी में हमने ऐड कर लिया आपका। ठीक है, अनुगमन वेग का व्यंजक। अब हम देखने वाले हैं अनुगमन वेग का व्यंजक। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी क्या समझा, अनुगमन वेग किसे कहते हैं। ठीक है, तो अनुगमन वेग के लिए हम पहले क्या करते हैं, इसमें इसको चित्र ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो माना किसी चालक की लंबाई L है, क्या है आपकी, L है। ठीक है, क्या है, L है, तथा इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। समझ में आया। इसके एक सिरे को बैटरी के धन सिरे से तथा दूसरे सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से हम लोग क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर धारा प्रवाहित होगी, फ्लो होगी, तो किस ओर होगी आपकी, प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, आई। ठीक है, जिसके कारण जब हम फ्लो करवाएंगे इसको, धारा इसमें फ्लो होगी, तो क्या होगा, आपका वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो जाएगा चालक की दिशा में। ठीक है, क्या हो जाएगा, आपका ई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है आपका चालक में, ठीक है, उसको एक बल प्राप्त हो गया। क्या हो गया, एक बल प्राप्त हुआ, F बराबर ई है वो। ठीक है, F बराबर क्या है आपका, ई बल प्राप्त हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को क्या हो गया, एक वेग उत्पन्न हो गया, इलेक्ट्रॉन पर एक वेग उत्पन्न हो गया, जिसे इलेक्ट्रॉन में एक वेग उत्पन्न हो गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुगमन वेग, जिसकी हमें क्या करनी है, गणना करनी है, जिसका हमें सूत्र प्राप्त करना है। ठीक है, तो जल्दी से हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको कि माना कोई L लंबाई का चालक है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, A है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपका कितना है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। ठीक है, चालक को बैटरी से जोड़ दिया जाता है, बैटरी से
जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ठीक है, जिसके कारण एक बाह्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण बाह्य विद्युत क्षेत्र ई है, विद्युत क्षेत्र ई है। कितना है आपका? ई है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, बाह्य विद्युत क्षेत्र ई है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन पर बल ई है तथा प्राप्त नियत वेग vd है, जिसकी हमें गणना करनी है, जिसकी हमें गणना करनी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं क्या होगा। अब इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर क्या लगा है? फोर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर बल कितना लगा है आपका? इलेक्ट्रॉन पर लगा है F बराबर ई। आपने भैया ए वाला सूत्र तो पढ़ा है ना कि क्या होगा आपका? F बराबर क्यू ई। विद्युत क्षेत्र के भीतर जो क्यू आवेश पर बल लगता है F बराबर क्या हो जाएगा? क्यू ई सूत्र होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? क्यू बराबर क्या है यहाँ पर? ई है आपका। क्या है? ई है, यानी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आवेश क्या है आपका? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों के पास क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन पर बल F बराबर ई। ठीक है, अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन पर त्वरण। क्या देखते हैं? इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण। ठीक है, यहां पर देखते हैं इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण। तो क्या हो जाएगा? ए बराबर सूत्र क्या होता है? F बाई एम। अपने न्यूटन का नियम पढ़ा है, ए बराबर F बाई एम होता है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका कि F बाई एम हो गया। तो ए बराबर F बराबर क्या दिया गया है आपका? ई बाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? एम। क्या हो जाएगा आपका? ई बाई एम। तो ये आपका क्या आ गया है यहाँ पर? क्या आ गया आपका यहाँ पर? ई में उत्पन्न, इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण आ गया है। ए बराबर ई बाई क्या हो गया यहाँ पर? एम हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया? इसके बाद हम लोग क्या करते हैं इसमें, आपका ए का सूत्र आपने पढ़ा है कि त्वरण बराबर सूत्र क्या होता है? ए बराबर dv बाई dt, dv बाई dt होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको हम लोग इसमें रख लेंगे, पुट कर लेंगे वैल्यू को। तो ए बराबर क्या है? dv बाई dt, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ई बाई एम हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि तैसा हमने लिख दिया है यहाँ पर। अब यहाँ से हम लोग dv बराबर क्या हो जाएगा? ई बाई एम इंटू डी टी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे? दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर क्या करेंगे सर? अब हम इसका समाकलन करेंगे। ठीक है, क्या करने वाले हैं? दोनों पक्षों में समाकलन। तो डी भी बराबर ई बाई एम, इलेक्ट्रॉन है जो आपका, इलेक्ट्रॉन इंटू ई विद्युत क्षेत्र अपॉन में एम और डी टी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर 0 से vd वेग है, तो 0 से vd क्या इसकी हम लिमिट लगाते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? श्रांतिकाल यानी 0 से टाउ इसकी लिमिट लगा देंगे, 0 से टाउ लगा देंगे। ठीक है, इसको अब हम लोग यहाँ पर करते हैं, स्पेस नहीं बच रहा है बिल्कुल भी, यहाँ पर इसको करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ई बाई एम, यहाँ पर टाउ लगा है, ध्यान से देखिएगा, टाउ है। ठीक है, टाउ यानी श्रांतिकाल होता है आपका। ठीक है, तो vd क्या है? 0 से vd इसकी लिमिट लगा दी है। अब देखिए, तो v0 और dv जब इसका क्या करने वाले हैं? समाकलन। तो यहाँ पर हम लोग इसको इस प्रकार लिख लेंगे, और ई जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इंटू ई और एम, और इसको क्या करेंगे? आपका इसको बाहर कर लेंगे, और dt का क्या करेंगे हम लोग? समाकलन 0 से टाउ। तो t0 भी यहाँ पर समय है, t0 और dt। इतना समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब यहाँ से
स्पेस काफ़ी कम है यार। देखो अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इसको हम लोग क्या निकलेगा बाहर, v निकलेगा। जब हम इसका समाकलन करेंगे क्या निकल जाएगा v। और लिमिट कहाँ से लगाते हैं, 0 से vd लगाते हैं, 0 से vd लगाते हैं। ठीक है, e/m और यहाँ से इसी प्रकार 0 to टाउ, यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉरी इसका भी हम लोग समाकलन करते हैं तो क्या निकलेगा यहाँ से आपका, यहाँ से निकल जाएगा t। ठीक है, और लिमिट लगा देंगे 0 से टाउ। इतना समझ में आया। अब v की जगह पे हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा e/m और यहाँ पर टाउ माइनस 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से vd बचेगा और e/m और यहाँ से इनटू में टाउ, टी नहीं है टाउ है श्रांतिकाल। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया है यहाँ पर, ये आपका है अनुगमन वेग का व्यंजक प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट करिए, फिर एक चीज़ हम और देखते हैं इसमें। ठीक है, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, अनुगमन वेग को विभव के पदों में लिखते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अगर नोट नहीं कर पाया है तो आपको हम टेलीग्राम पर इसकी लिंक दे देंगे, टेलीग्राम पर लिंक दे देंगे, उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, पूरी यहाँ की जो पीडीएफ है, पूरी सेशन की पूरी आपकी वीडियो की पूरी पीडीएफ मिलने वाली है, जहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स की व्यवस्था है। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, इस चैप्टर का तो जल्दी से नोट तो कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम लोग इसमें लिखते हैं, इसको विभव के पदों में लिखते हैं, विभव के पदों में लिखते हैं अनुगमन वेग को, अनुगमन वेग को विभव के पदों में लिखते हैं, विभव के पदों में, विभव के पदों में सूत्र क्या आया था, vd इज इक्वल टू क्या आया था, e/m और यहाँ से क्या था, टाउ था यहाँ पर। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे विभव के पदों में, तो विभव का सूत्र क्या था आपका, E बराबर v/l, क्या था, E बराबर v/l, क्या था, E बराबर v/r था, r। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका l लंबाई है, लंबाई है ना। ठीक है, यहाँ पर त्रिज्या नहीं है, क्या है, लंबाई है, तो r बराबर क्या हो जाएगा आपका l। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, vd इज इक्वस टू ई की जगह पे क्या लिख देंगे v और y में m इंटू एल, यहाँ पर r की जगह l। ठीक है, और इंटू में टाउ। तो ये आपका क्या हो गया, विभव के पदों में अनुगमन वेग का सूत्र हो गया। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करिए। चलिए अब इसी में हम एक छोटा सा टॉपिक धारा घनत्व के और डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके आगे हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए धारा घनत्व। क्या है, धारा घनत्व, इसको क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या कहते हैं सर, करंट डेंसिटी। समझिए इसको ध्यान से। अब धारा घनत्व समझिए ध्यान से, पहले इसमें नोट करिए, इसको हम लोग धारा घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, जे से। जे से हम लोग क्या कहते हैं, धारा घनत्व को डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, धारा घनत्व को जे से डिनोट करते हैं। समझ में आ रहा है, जे से हम लोग क्या कहते हैं, धारा घनत्व को डिनोट करते हैं। और धारा घनत्व जो है वो आपकी क्या है, सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, अब इसका जो सूत्र आता है वो आता है जे बराबर आई अपॉन ए। क्या आता है, जे बराबर आई अपॉन ए। इस प्रकार समझिए, ये आपका कोई पृष्ठ हो गया जिसका क्षेत्रफल क्या है आपका ए है, क्या है, ए है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या किया, आपका धारा प्रवाहित की, क्या की, धारा आई प्रवाहित की, क्या की, आपकी धारा आई प्रवाहित की। ठीक है, लोग इसमें क्या करेंगे, इसी से हम लोग कह सकते हैं कि ए बराबर अगर हम 1 मीटर प्रति 1 मीटर स्क्वायर कर दें, यानी आपका हम क्षेत्रफल का मान क्या कर दें, 1 मीटर स्क्वायर, क्या कर दें, मीटर में मापते हैं तो 1 मीटर स्क्वायर कर दें अगर, तो जे बराबर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जे बराबर आई। ठीक है, तो इसी से हम लोग क्या कह सकते हैं कि किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में
प्रवाहित धारा को हम लोग क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा नोट करते हैं। परिभाषा आपकी पूछी जाती है, उसको भी नोट कर लीजिए। परिभाषा क्या है कि किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं, घनत्व कहते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी परिभाषा। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करिए। यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए रफली में, जब किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल ए हो यहाँ पर, और वो धारा किस प्रकार प्रवाहित हो रही हो, थीटा कोण पर प्रवाहित हो रही हो। ठीक है, किस पर हो रही हो, थीटा कोण पर प्रवाहित हो रही है आई। ठीक है, तो इसके कोण जो आपका क्या है, थीटा कोण। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल जब ए हो, ठीक है, उसमें जब थीटा कोण पर धारा प्रवाहित हो रही हो, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो आपका क्या हो जाएगा, ए किस में बदल जाएगा, ए कॉस थीटा में। किस में बदल जाएगा आपका, ए किस में बदल जाएगा, ए कॉस थीटा में। थीटा कोण पर धारा प्रवाहित हो रही हो, ठीक है, किसी पृष्ठ में, तो ए की जगह ए कॉस थीटा हो जाएगा आपका। तो यहाँ से सूत्र क्या हो जाएगा, जे बराबर आई अपॉन ए कॉस थीटा। ठीक है, जे बराबर यहाँ पर जो आपका था, जे बराबर आई अपॉन ए। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जे बराबर आई अपॉन में ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर आई बराबर सूत्र क्या होने वाला है, आई बराबर हो जाएगा आपका जे ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, जे ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी धारा घनत्व। ठीक है, हम लोग मात्रक भी देख लेते हैं इसमें। मात्रक और क्या हो जाएगा आपका इसका, मात्रक। तो मात्रक में क्या हो जाएगा आपका, जे बराबर क्या होता है सूत्र, आई अपॉन ए। ठीक है, तो आई यानी एम्पियर क्या है, तो होता है आपका एम्पियर, और बटे में ए क्या है आपका क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो उसका क्या हो जाएगा मात्रक, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। मात्रक क्या हो जाएगा इसका, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और आपको जो भी इस और टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसके लिए कमेंट करें। ठीक है, और आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।